गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है, जो कंटिन्यू था हम स्टडी कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है? आपने देखा है, स्टडी किया है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया और काइनेटिक एनर्जी को भी स्टडी किया। हमने देखा कि अगर कोई हमारे पास एक ब्रिक है, क्या है, एक ब्रिक है, हमने उसको किसी हाइट पे रखते हैं तो उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से फॉल होती है, क्या होती है, फॉल होती है, तो किस में कन्वर्जन होता है हमारा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इन दैट केस, इस केस में क्या होता है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। या हम दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे पास अगर ये मार्कर है, क्या है, एक मार्कर है, अगर मैंने इसको होल्ड किया है, अबोव द ग्राउंड है, तो इसके पास क्या अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है। मीन इसके पास कौन सी आती है, काइनेटिक एनर्जी। कब तक, जब तक मैं इसको कैच नहीं करता। तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, हमारी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, पोटेंशियल से एनर्जी हमारी कन्वर्जन हुई, किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी कुछ पैदा की है, नहीं, हमने उसके लिए क्या किया था, वर्क किया था। तो इस प्रकार से एनर्जीज का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक से दूसरी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए कहा गया द चेंज ऑफ वन फॉर्म, इसीलिए कहा गया है कि अगर हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी से हम किसी दूसरी प्रकार की एनर्जी में कन्वर्जन जो करते हैं, इन नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है भी, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, हमने उसके अंदर क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, सेम हम एक एग्जांपल्स और भी लेते हैं, किसका, पेंडुलम का। ठीक है, आपने देखा होगा घड़ी के अंदर एक पेंडुलम होती है जो नीचे इस प्रकार से लटकी रहती है और कैसे हिलती रहती है, इस प्रकार से मूव करती रहती है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर है वो हमारा सेंटर पॉइंट जी, ये क्या हैंग कर रही है, इसके साथ लटकी हुई है। ठीक है, और ये क्या हमारी पेंडुलम है। ठीक है, अब ये क्या करती है, जब हमारी इस पोजीशन पर होती है तो इसके पास ना काइनेटिक एनर्जी और ना ही पोटेंशियल एनर्जी। ये किस में है, रेस्ट में। हमने इसको क्या किया, मूव कराया, कहाँ पर, यहाँ पर। हम इसको यहाँ ले आए, कहाँ ले आए, यहाँ पर, यानी कि ये हमने इसको मूव करा दिया इस तरफ, यानी कि इसको पकड़ा और इधर ले आए, ये टॉप पोजीशन या ए पॉइंट पे ऊपर हम ले आए। ठीक है, ये क्या था, हमारा सी पॉइंट था, मान लिया हमने। अब हम जब ए पॉइंट पर लेके गए तो हमने इसके लिए क्या किया, यहाँ पर कुछ वर्क किया, क्या किया, वर्क किया। तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, इट्स गेन द पेंडुलम का जो ये बोब है हमारा, या जो बॉल है हमारी, हमने क्या किया, गेन की, क्या, पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पर, जब वो पॉइंट पर था, ए पर। अब जैसे ही हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है, वापस डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है और क्या करता है, यहाँ पर आता है, आते ही रुक तो जाएगा नहीं, तो क्या करता है, ये आगे की तरफ निकल जाता है। अब यह यहाँ तक आया हमारा पेंडुलम, तो अब यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो जब ये बी पॉइंट पर आती है तो भी हमारे पास, यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या थी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है तो किस में कन्वर्जन होता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, किसका, पोटेंशियल का। और फिर वापिस से काइनेटिक किस में कन्वर्ज हो जाती है, पोटेंशियल में, क्योंकि यहाँ पर हमारे आते ही क्या हो जाती है, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक। तो इस प्रकार से हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म्स। ठीक है, यही हमारा एक एग्जाम्पल है पेंडुलम का। हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स के रूप में बता देता हूँ सभी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट। अगर आप इससे रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, अगर डीपली स्टडी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको 10th की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारा 10th में आता है। अदरवाइज यहाँ पर मैं सिर्फ उसका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप जाइए 10th क्लास की वीडियोस देखिए, टॉपिक या सर्च कीजिए, या आप ऐसा कीजिए, गुरुजी के आपके अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको 10th की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको अगर ये स्टडी करना है
तो हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से टॉपिक है हमारा एक, और एक दूसरा टॉपिक हमारा थर्मल पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करके, फ्लोइंग वाटर जो हम बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, उनका यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक्सप्लेन किया गया है। और थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या किया, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल गुरुजी के ऊपर जाइए और 10th की प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये वीडियोज मिलेंगे, वहां पर आप ये वीडियोज देख सकते हैं। और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट भी बोलते हैं इसको, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोल देते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि एक हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा किस प्रकार से होता है। देखो इसके अंदर अगर मैं मेन बताता हूँ तो पहले क्या था, वाटर फ्लो करता है हमारा किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर। टरबाइन रोटेट करती है और उससे जनरेटर चलता है और एनर्जी बनती है। तो इसके अंदर जो हमारी सबसे पहले एनर्जी आती है वो कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो हमने वाटर स्टोर किया डैम के अंदर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, उससे किस में फ्लो करवाया हमने वाटर को, तो कौन सी आई, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आई, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन रोटेट की यानी कि, और उसके साथ जनरेटर भी रोटेट किया, तो कौन सी बन गई हमारी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर आप वो हाइड्रो पावर प्लांट वाला अगर वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से कन्वर्जन होता है। ठीक है, वैसे ये 10th का टॉपिक नहीं है, हमारे में सिर्फ क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वो 10th का टॉपिक है। ठीक है, और अगर हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट, इसके अंदर क्या होता है, थर्मल प्लांट के अंदर हम कोयले को बर्न करते हैं। कोयले के अंदर होती है हमारी केमिकल एनर्जी। क्या होती है, केमिकल, क्योंकि कोयला क्या है, केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर। अब हमने क्या किया, कोयले को बर्न किया, उससे क्या हुआ, हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी। और उससे हमारी कौन सी मिलती है फिर, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव करती है हमारी, क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो किसके अंदर थी, कोयले के अंदर थी, हमने उसको बर्न किया तो क्या मिली, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से क्या हुआ, हमने स्टीम प्रोड्यूस की, वो मूव करवाई, काइनेटिक एनर्जी मिली हमें। और उसके बाद क्या मिली हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि स्टीम क्या करती है, मूव कराती है हमारी, मूव करती है, तो उसके पास कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। उसी की हेल्प से हमारी क्या करती है, टरबाइन्स या जनरेटर्स रोटेट करना स्टार्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये थे हमारी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। और भी हमारी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल्स लें तो इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर हमने देखे वाटर पंप के ऊपर भी लगी होती है हमारी, या और भी हम कई जगह पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक्स मोटर जो होती है हमारी, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। क्यों, हमने मोटर को क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसने क्या किया, शाफ्ट को रोटेट किया, मीन मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। अगर वो भी नोट करवा देता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर, इसके अंदर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा, इलेक्ट्रिक मोटर को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और फिर वो क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि मीन कन्वर्जन इन मैकेनिकल एनर्जी।
तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इसके सिवाय क्या काम है मोटर का, कुछ नहीं, सिर्फ हम उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उसकी शाफ्ट क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण कौन सी एनर्जी होती है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी। सो हम वी कैन से दैट electric motor is a device which convert electrical energy into mechanical energy। उसके बाद हमारा एग्जांपल्स आता है इलेक्ट्रिक आयरन या इस्त्री बोलते हैं या प्रेस भी बोलते हैं हम इसको। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही, क्योंकि हम इसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। और कौन सी में कन्वर्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर हमारी होती है हीट के अंदर, क्योंकि प्रेस जो होती है या हमारी जो आयरन है वो क्या जो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारी, वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं ना, तो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट करती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी के अंदर, कन्वर्जन इन हीट एनर्जी। ये देखो, ये सारी डिवाइसेस हमारी घरों के अंदर ही हैं जो क्या कर रही हैं, हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो हम सभी के घर में भी है, बिल्कुल। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, पहले डायरेक्ट लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, पहले हीट के अंदर कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड देन लाइट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेडियो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती है, डिफरेंट टाइप से हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा रेडियो भी आता है, कार इंजन भी है। कार इंजन क्या करता है, हमारी केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि पेट्रोल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी, उसको हम किस में करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और उससे फिर क्या आता है, हमारी गाड़ी के अंदर मूवमेंट आती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या आप उसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि शाफ्ट और ये सब रोटेट करती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, वन एनर्जी टू हमारी अनदर के अंदर कन्वर्जन करती हैं, यानी कि एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट करती हैं। अब उसके बाद आता है, क्या सर एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट होती है या कुछ लॉस होता है, या इसके लिए भी कोई लॉ है? बिल्कुल लॉ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे, अभी अगर आप नोट भी करना चाहें और मैं करना चाहें तो कम से कम 8-10 एग्जांपल्स और भी बन जाएंगे। आप टीवी का भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो क्या करता है, लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। देखो लाइट ही तो हमें दिखाई देती है उसके अंदर, ठीक है। फैन है, वो क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, हवा मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। तो हमें कुछ स्टडी कर ली, ठीक है। अब आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कहता है,
ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? एक से दूसरे प्रकार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कहते हैं? द एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one to another। अभी हमने स्टडी किया था ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से होती है। तो इसने क्या कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? जे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, यानी कि एनर्जी को हम कभी भी पैदा नहीं कर सकते, और नॉर भी डिस्ट्रॉयड, और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं पैदा कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हम एनर्जी। हम क्या करते हैं? सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आप कहोगे सर हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो नहीं भाई। वो क्या है? वो एनर्जी कहाँ से मिली? उस खाने से मिल रही है। यानी उस खाने के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी हमारी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी के अंदर, और उससे क्या कर रहे हैं? हम कार्य करते हैं। तो वो क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, लेकिन हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि सर हमने गेहूं को उगाया तो हमने एनर्जी को क्रिएट किया, नहीं। आपने क्या किया? सोलर की एनर्जी से क्या किया? सोलर सन की एनर्जी को किसने लिया? प्लांट्स ने लिया, और वो क्या हुए? ग्रो हुए, ठीक है, जिसके कारण वो हमें मिली। तो क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। वन एंड ऑल लास्ट सोर्स जो होता है ना हमारी एनर्जी का ऑन यूनिवर्स इज ओनली वन, दैट इज सन। वो कौन है? हमारा सन है। पूरी जो एनर्जी हमारी मिलती है वो हमें सिर्फ सन से मिलती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी भी ना पैदा की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती। और सन भी क्या करता है? एनर्जी हमें देता है, वो पैदा नहीं करता। वो भी क्या करता है? उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, राइट। तो वो भी क्या करता है? एनर्जी को हम ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक, जैसे कि हमने पोटेंशियल एग्जांपल लिया था ब्रिक का। किसका लिया था एग्जांपल? हमने ब्रिक का लिया था ना, कि उसके अंदर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो हाइट पे होती है। और उसके बाद ये हम बॉल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? हम एक बॉल का एग्जाम्पल है। हमने एक बॉल ली, ये किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर थी, मान लेते हैं ए पॉइंट पर थी। यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 50 किलो जूल। क्या थी? 50 किलो जूल, या 50, हमें तो एग्जाम्पल लेना, 50 जूल ले लेते हैं। हमारे पास कितनी एनर्जी थी? 50 जूल थी। जब किसी पर्टिकुलर हाइट पे हमने एक बॉल को पकड़ा हुआ था, उसके पास क्या एनर्जी थी? 50 जूल, ठीक है। कौन सी एनर्जी थी हमारे पास यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसको रिलीज करते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है उसके पास? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जब हमने इस बॉल को पकड़ा हुआ था ऐसे हाथ से, जब हमने इसको पकड़ा हुआ था तो इसके पास कौन सी थी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं थी इसके अंदर, ये किसी पर्टिकुलर हाइट पर था। तो कितनी एनर्जी थी? 50 जूल। और काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इसके अंदर कोई मोशन नहीं थी, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है? अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करता है। क्या करता है? स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करता है। तो ये स्पीड क्या होती जाती है? इसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। कैसे मूव कर रहा है? डाउनवर्ड मूव करता है हमारा, ठीक है भाई। ये इस प्रकार से मूव करता जाता है डाउनवर्ड। अब
यहाँ से जब ये यहाँ पर आया बी पॉइंट पे, बी से कहाँ पर जाएगा, सी डी और फिर ई, और फिर क्या आ जाता है हमारा ग्राउंड पे आ जाता है। ठीक है, अब बी पॉइंट के ऊपर जब आता है तो यहाँ पर इसने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट हुई, यानी कि कुछ परसेंट एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी ये ग्राउंड से ऊपर भी है तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर इसके पास 40 जूल की एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 10 जूल। क्या थी, 10 जूल। ठीक है, अब फिर आगे चले तो हमारे पास क्या आ गई, सी पॉइंट पे 20 जूल की, 25 मान लेते हैं, 25 जूल एनर्जी थी। तो 25 किस में कन्वर्जन हो गई हमारी, काइनेटिक के अंदर। किस में कन्वर्जन हो गई, 25 काइनेटिक के अंदर। फिर आई यहाँ पर हमारी क्या आ गई, 25 थी, अब कितनी रहेगी, 10 रहेगी। क्या रहेगी, 10 और 10 जूल। और इन लास्ट यहाँ पर क्या आ जाती है हमारी, 40 जूल। क्या आ गई, 40 जूल। और सबसे लास्ट में जब ये बिल्कुल टच करने वाला होता है किसको, ग्राउंड को, स्लाइटली अबो, यानी कि सुई की नोक होती है या पेपर की जो हाइट होती है इतना ही ऊपर है हमारा, किससे, ग्राउंड से, एंड दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 जूल। कहीं आप ये सोचो कि सर अभी तो ये ग्राउंड से ऊपर है, बिल्कुल टच करने वाला होता है जब ये ग्राउंड को, उस टाइम पे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 जूल होती है। यानी कि मैक्सिमम जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, यानी कि 50 जूल के अंदर। इस प्रकार से हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे सर देखो पोटेंशियल 50 थी, फिर 40 होगी, फिर 25 होगी और यहाँ पे ये बढ़ती चली गई। लेकिन हम अगर टोटल एनर्जी देखें, ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, टी ई मीन टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके इक्वल, हमेशा 50 ही है। 50 क्यों है, यहाँ पे 50 जूल थी पोटेंशियल, प्लस काइनेटिक क्या थी, 0। फिर क्या हुई, 40 जूल प्लस 10, क्या आ गई, 50 जूल। फिर 25 प्लस 25, 50, 25 प्लस 25, 50 जूल। 10 जूल प्लस 40, 50, 10 जूल प्लस 40 to 50, 0 प्लस 50, 50 प्लस 50 एंड दैट इज इक्वल 50 जूल। तो हर बार जो हमारी टोटल एनर्जी थी वो हमेशा क्या रही, 50 ही रही। हाँ, वो पोटेंशियल डिक्रीज होती चली गई जैसे जैसे हम नीचे गए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती गई, बढ़ती चली जाती है। अब आप कहोगे सर टच होने के बाद क्या होता है, फिर से बॉल क्या करती है, जंप करती है। लेकिन अब आप कहोगे सर अब वो सेम हाइट पर तो नहीं आती, तो इसका मतलब लॉस हो गया एनर्जी का, तो हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, जब भी कोई बॉल हमारी डाउनवर्ड मूव करती है और वो अर्थ को टच करती है तो उस टाइम वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है। तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी, और कुछ वो फोर्स अप्लाई करती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो कुछ वहां पर चली जाती है पुश करने के अंदर। तो हमारी साउंड के अंदर भी कन्वर्ट हुई और बाकी की जो एनर्जी, जो रिमेनिंग एनर्जी थी, वो क्या करती है, हमारी बॉल को वापस जंप करवाती है तो एक पर्टिकुलर हाइट तक। फिर वो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर आती जाती है, ऊपर आती है ना जब बॉल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट्स इट। तो ये एक एग्जांपल था आपके लिए एक बॉल का। ठीक है, ये क्या हमारी एक बॉल थी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और भी ले लेता हूं आपके लिए, पेंडुलम का ही, जो हमने थोड़ी देर पहले ही पेंडुलम का किया था ना, तो पेंडुलम का ही अगर हम एक एग्जांपल्स और लेते हैं तो इसी प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन में देखते हैं उसका क्या आता है। सेम वही आती है, सेम, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आता। मान लेते हैं हम ये यहाँ पे क्या किया हुआ, टाई किया हुआ है, एक रूफ हमारे पास, उसके ऊपर क्या है कि हमारा हुक है। ठीक है, इससे हमने एक धागा बांधा हुआ है और इसके साथ कोई वेट लगाया हुआ, हमने क्या लगाया हुआ है, कोई वेट है, वेट। ठीक है,
अब इसके पास क्या है, ये बिल्कुल हमने टाई किया हुआ है किसके साथ, हुक के साथ। ये क्या हमारा हुक है, ये रूफ है ऊपर, रूफ के अंदर ये हुक लगा हुआ था, हमने उसके अंदर एक धागा बांधा, थ्रेड लिया, क्या है ये थ्रेड, क्या है थ्रेड। थ्रेड, ठीक है, ये क्या हमारा एक थ्रेड है, धागा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या लटका है, हमने वेट लटकाया हुआ है नीचे, कोई भी हो सकता है वेट, आप बॉल ले लो या कोई वेट ही बांध दो या ब्रिक का कोई पीस हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वेट लिया, तो ये बिल्कुल लटका होता है। इसके पास क्या एनर्जी थी, अगर ये ग्राउंड से कुछ ऊपर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन वो कब काम आएगी, जब ये धागा टूटे, तभी तो ये नीचे मूव करेगा। लेकिन हमने धागा तो ब्रेक हुआ नहीं, तो हमने क्या किया, इसको पुश किया, यहाँ पर ले आए। तो हमने कहाँ पर ले आए इसको, यहाँ पर। जैसे आप तीज का जो त्यौहार बनाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, उसके अंदर क्या करते हैं, हम झूला झूलते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, किसी को आप पुश करते हो तो क्या जाता है, जब हम पुश करते हैं तो फोर्स लगाई, हमने वर्डन किया, तो क्या जाता है, एक टॉप पे जाता है, तो क्या होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये आया तो इसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये यहाँ पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसके पास कुछ ना कुछ। जब हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो वहाँ पर ये क्या करता है, वापस भागता है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यहाँ पर कौन सी एनर्जी है बीच में, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इस यहाँ से यहाँ तक आने तक, एट दैट पॉइंट जब ये बिल्कुल सेंटर में पहुँचता है, इस सी पॉइंट पर पहुँचता है, सेंटर में पहुँचता है, यानी कि जहाँ पर हमने धागा बांधा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होती है हमारी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से चला था। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं इसके पास, तो वापस किस में कन्वर्ट, यानी कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ तक आते आते सी पॉइंट तक कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और रास्ते में किस में थी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है तो एकदम से तो रुकेगा नहीं, वी कांट स्टॉप, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। रोकेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स हमें लगानी नहीं, तो क्या करता है ये अपवर्ड मूव कर जाता है। अब जब ये अपवर्ड मूव करता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, तो अपवर्ड जाता है तो इसके पास कौन सी आने लग जाती है, जब हम अपवर्ड मूव करती है हमारा जो ये वेट है अपवर्ड जाता है तो इसके पास अब कौन सी स्टोर होने लगी इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगी, कम होने लगी। यहाँ पर रास्ते में तो कौन सी एनर्जी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और जब ये यहाँ पर पहुँचता तो इसके पास कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। और ये प्रोसेस एज इट इज चलता रहता है ये ऐसे ही, कब तक, जब तक हम इसको कोई फोर्स ना लगाए। अब आप कहोगे सर कुछ टाइम के बाद तो अपने आप ही रुक जाता है, उस टाइम पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है जिसके कारण ये धीरे धीरे रुक जाता है। अगर हम उस फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लिजिबल कर दें, तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये क्या करता रहेगा, ऐसे ही मूव करता है। और एयर का भी फ्रिक्शन होता है, हवा टकराती है ना हमसे, उसको भी क्या कर दो आप, जीरो कर दो, तो ये आपका वेट कभी भी रुकेगा नहीं, ऐसे ही झूलता रहेगा। क्यों, यहाँ से हमने स्टार्ट एक बार कर दिया तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर वापस आएगा तो पोटेंशियल यहाँ तक आते आते किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंप्लीटली इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और इस रास्ते में कौन सी होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। फिर ये काइनेटिक से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पोटेंशियल के अंदर, और यहाँ पर आते आते मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर वापस यही सेम प्रोसेस रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। तो ये था भी हमारा एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसकी हेल्प से, एक पेंडुलम की हेल्प से या एक बनाया हमने, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर हमारा, वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर ये अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर हम शेयर करेंगे तभी तो हमारी ये जो
गुरुजी का जो आपका चैनल है उसकी फैमिली बड़ी होती जाती है। क्योंकि अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आपने जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आया या नहीं आया। तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।